नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और सही मायने में आज आवश्यकता है पूरे देश को यह बात समझने की कि सही मायने में एक व्यक्ति ने भारत के साथ कितना बढ़िया तरीके से पिछले 2 महीने से ब्लैकमेल खेला। फाइनली उसका ब्लैकमेल जैसे ही उजागर हुआ वो व्यक्ति बौखला गया। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। बौखलाए हुए व्यक्ति ने कल से लेकर अब तक जो किया है वो हालांकि आप तक हमने ट्वीट्स के माध्यम से पहुंचाया है, फिर भी एक ही सेशन में समाहित करने का अभी प्रयास कर रहा हूं। यह बौखलाया हुआ व्यक्ति कल शाम को बोला कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। रात होते होते बोलता है कि मैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर लिया हूं, पाकिस्तान से भारत को तेल बिकवाऊंगा। और तीसरा, आज दिन निकलते ही बोलता है कि भारत रूस की तरह डेड इकोनॉमी है। और तो और हमारा विपक्ष इस बात को स्वीकार भी कर लेता है। राहुल गांधी जी आते हैं और कैमरे पर कहते हैं और नहीं तो क्या, भारत तो डेड इकोनॉमी ही है। तो चलिए आज यहां तक का सारा विश्लेषण इस सेशन में करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अंत तक पहुंचते पहुंचते कि डेड इकोनॉमी होती क्या है और भारत कैसी डेड इकोनॉमी है। अगर ट्रंप सही कह रहे हैं और हमारे देश के राजनेताओं को, विपक्ष में राहुल गांधी जी को अगर ऐसा लगता है कि देश डेड इकोनॉमी है तो वो कैसे है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सारी बातें। तारीख 31 जुलाई भारत के लिए बहुत भारी है भाई, क्योंकि 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ लागू हो जाएंगे। भारत का रशिया प्रेम भी अल्टीमेटली भारत को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेड इकोनॉमी घोषित जो कर दी गई है, जैसे कि इन्हीं के रहमो करम पर आप और हम पल रहे हैं। और तो और हमारे देश का विपक्ष इस बात को स्वीकार भी कर रहा है। मानना है कि अडानी जी के कारण भारत डेड इकोनॉमी है। पूरी जीडीपी के अंदर आप और हमारा कंट्रीब्यूशन अडानी की वजह से ही है, ऐसा इनका फिलहाल के लिए तर्कसंगत बयान भी रहा है। साथ ही साथ 25% का टैरिफ और भारत पर लगने वाली पेनल्टीज इस समय हेडलाइन बनाई हुई हैं। जहां देखो वहां भारत ही भारत छाया हुआ है। भारत की 6 कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप ईरान के साथ व्यापार करते हैं। तो वहां डोनाल्ड ट्रंप, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे निपटने के लिए कुछ तो तैयारियां हमारी सरकार ने की होंगी और सरकार की कुछ लापरवाहियां रही होंगी कि यह मामला यहां तक चलाया, आपने उसे ब्लैकमेल करने दिया। साथियों, एक सिद्धांत है, अक्सर घर वाले बचपन में हमें सिखाए और आप और हम एक दूसरे को सिखा लेते हैं, और वो ये है कि ब्लैकमेल नामक जो भय है ना, ये बहुत ही खतरनाक है मित्रों। और वो खतरनाक किस तरह से है कि यदि कोई आपको किसी चीज के लिए डराना शुरू कर दिया है तो वो आपका जब तक कंप्लीट शोषण ना कर ले तब तक वो उस डर का लाभ उठाता है। अंततोगत्वा 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप अपने आप को बर्बाद होने दें या फिर डटकर सामने खड़े हो जाएं। भारत से गलती हुई इस व्यक्ति के कहने पर अब तक हम लोग इसको तरीके से हैंडल करने की सोच रहे थे। आवश्यकता थी कि 30 बार जब इस व्यक्ति ने एक ही झूठ को दोहराया, भारत सरकार अगर पहले ही इसका मुखड़ा बंद कर दी होती तो आज ये नौबत ना आती, आज ये स्थिति इतने दिन तक दूर चलकर ना आती। पर चलिए, जो भी आए दुरुस्त आए। अंततोगत्वा ब्लैकमेल के सामने भारत बोला, सदन में बयान हुए, सारी बातें आज के सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली इस व्यक्ति ने भारत पर बयान देते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि भारत के साथ क्या, भारत और रूस का क्या संबंध है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ डूबें, मुझे क्या, हमारे साथ व्यापार उनका बहुत कम है, रूस और अमेरिका का लगभग कोई व्यापार नहीं है। मेदवेदेव को भी इन्होंने धमकी दी, उस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर, वो दोनों अपनी डेड इकोनॉमीज को एक साथ ले जा सकते हैं। रशिया इनकी नजर में डेड इकोनॉमी है, अच्छी बात है साहब, हम भी डेड इकोनॉमी